मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का व्यवहार देखने लायक था। नीतीश कुमार को संसदीय दल का नेता चुनने का समर्थन करते हुए नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की तरफ से भाषण दिया, फिर वापस अपनी कुर्सी पर लौटे तो पीएम मोदी का झुककर पैर छूने की कोशिश की। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको ऐसा करने से रोका और दोनों नेताओं ने झुककर एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया। देश के दो सम्मानित नेताओं का यह मिलन वास्तव में अद्भुत था, पर विरोधी हो या समर्थक सभी नीतीश कुमार के इस जेस्चर को देखकर हैरान है, क्योंकि उम्र के लिहाज से दोनों नेताओं में ज्यादा फर्क नहीं है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महज 6-7 महीने छोटे होंगे, लेकिन राजनीतिक हलकों में कहा जाता है कि नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हाँ, यह भी रहा है कि बीच बीच में नीतीश कुमार रूठ जाते हैं। इस वजह से इतना राजनीतिक हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने कभी भी उसे दिल से नहीं लिया, क्योंकि वो राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार के लिए भी रहा है। सभी घटक दलों की तरफ से समर्थन पाकर जब पीएम मोदी मंच पर बोलने पहुंचे तो करीब 1.25 घंटे तक भाषण दिया। पूरे भाषण में एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया। एनडीए के समर्थन, विश्वास, विरासत की तारीफों के पुल प्रधानमंत्री बांटते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए को न्यू डेवलप एस्पिरेशंस इंडिया बताया। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए आज देश के 22 राज्यों में सरकार है, जिसमें आदिवासी बहुल 10 राज्यों में से लेकर उत्तर पूर्व तक के 10 राज्य हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार बहुमत से भले ही चले, देश सर्वमत से चलता है। एनडीए ने 30 साल में 3 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, अब चौथी बार है। पिछले 10 सालों में राष्ट्र प्रथम सुशासन एनडीए की पहचान रही है, जिसने गरीब कल्याण के लिए काम किया। एनडीए का कुनबा दक्षिण तक बढ़ गया है और तीसरे कार्यकाल की गारंटियां पूरी कर लेगा। ये नरेंद्र मोदी की बातों में ये मुख्य पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गठबंधन को यह भी याद दिलाया कि उनकी कामयाबी के पीछे गठबंधन की ताकत थी। एनडीए के भूत भविष्य पर बोलते हुए पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन पर भी तीखे हमले किए हैं। सबसे पहले पीएम मोदी ने ईवीएम वाला वार किया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईवीएम को लेकर जो विपक्ष पर तंज कसा वो सुनवाना चाहता हूं। हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए। ईवीएम ने उनको चुप कर दिया।